हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो हमारे साइंस के सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग टोटल 20 VBI सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बाबू, सारा क्वेश्चन PYQ है, मतलब पिछले साल में पूछा गया है, किस वर्ष पूछा गया है ये भी आपको बगल में नज़र आएगा, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, सारा प्रश्न यहीं से फंसाने का कोशिश करेंगे। 100% चांस है कि आधा ज़्यादा प्रश्न जो है आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 21 नंबर का क्वेश्चन है भैया, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए 2021 में पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब हवा में चाल निर्वात में चाल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, समान होता है या फिर कुछ नहीं होता है। इस समय देखिए हवा में जो है बाबू प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है भैया, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों समान भी होती है, भिन्न भिन्न भी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी 2021 में पूछा गया है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है, 2021 में पूछा गया। देखिए तालाब में जब हम लोग देखते हैं तो उसका जल वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो भैया ऐसा प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, ध्रुवन के कारण होता है या फिर विवर्तन के कारण होता है। तो ये जो घटना है बाबू ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। देखिए कितने बार पूछा गया, 2019 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा। ठीक है, तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जिसको हम लोग M से लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए M बराबर सूत्र क्या होता है, H'/H। H' मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में मापेंगे, वस्तु की ऊंचाई दोनों को मीटर में मापेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा तो मात्रक कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए मान लीजिए हम ये उत्तल लेंस बनाए, ठीक है, तो इसका 2 फोकस होता है, एगो इधर एगो इधर, तो क्या फोकस हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेंस का आवर्धन M बराबर सूत्र क्या, M बराबर होता है, देखिए सूत्र बताना है, 2013 और 2021 में पूछा है। M बराबर सूत्र क्या होता है, U/V होता है या V/U होता है या U/V होता है, क्या होता है भैया। तो देखिए M बराबर हम आपको अभी सूत्र बताया, M बराबर क्या होता है, H'/H। ठीक है, और इसी के बराबर सूत्र होता है V/U। क्या होता है बाबू, V/U। लेंस में पूछ रहा है इसलिए V/U होगा। यदि दर्पण में पूछता तो माइनस भी लग जाता आगे में, तो लेंस में पूछ रहा है तो V/U, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, किसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। सीधा सीधा प्रश्न है, 2020 में पूछा गया। तो देखिए वायु में, बर्फ़ में, कांच में, हीरा में, तो कौन ज़्यादा सघन होता है, समझ लीजिए जो ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतने ज़्यादा होगा। तो सघन कौन है ज़्यादा, तो भैया हीरा है। हीरा ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों को बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं। यदि पूछता अपसारी, क्या पूछता, अपसारी लेंस, तो हम लोग अवतल मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अभिसारी। अभिसारी में क्या मारेंगे, उत्तल लेंस मारेंगे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है। लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं, जूल में मापते हैं भैया। जूल में तो कार्य का मात्रक है जूल। वाट में नापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं या फिर अर्ग में नापते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं, 2020 और 22 में पूछा गया, 2 साल पूछा है। ज़्यादा चांस है कि भैया देखिए 20 में पूछ दिया, 22 में पूछ दिया, फिर 24 में भी पूछने का चांस है। तो लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं, तो लेंस की क्षमता को हम लोग मापते हैं डायोप्टर में। इसको डी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर आपको दिखेगा मीटर इनवर्स, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। मीटर इनवर्स दिया रहे वो भी सही है और डायोप्टर दिया रहे वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल अभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सा लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है, ये आपको बताना है। देखिए
क्वेश्चन कब पूछा गया? 2019 में और 2022 में पूछा गया है। तो समतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है। लेंस हो चाहे दर्पण हो, उत्तल का प्लस अवतल का माइनस होता है, याद रखेंगे। प्लस में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश का चाल मैक्सिमम होता है? 2019 में पूछा गया है। तो किस माध्यम में मैक्सिमम होता है भैया? तो जो सबसे कम घना होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो देखिए हीरा सबसे ज़्यादा घना होता है, इसका अपवर्तनांक 2.42। शीशा उससे कम घना होता है, जल उससे भी कम, और हवा सबसे कम। तो हवा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हवा, इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति घंटा, और 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बाबू? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब 3.8 है तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मात्रक भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए लेंस है, फोकस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अभी हम आपको बताएं कि लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल क्या चीज़ में होता है? प्लस में होता है। तो एफ कितना हो गया? प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? क्षमता पी बराबर क्या होता है? सूत्र 1/f होता है। अब आप ही देख के बताइए बाबू, इसमें एफ क्या चीज़ में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। यहाँ क्या चीज़ में दिया? सेंटीमीटर में दिया। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया कितना? ऊपर में 1 है तो है भी क्या? फोकस हो गया 1/5, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5। तो हो गया प्लस का 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है भैया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? किसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या फिर मिट्टी का? इस सब में से किसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? भैया पानी उपयोग कर सकते हैं, कांच भी कर सकते हैं, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी का लेंस कैसे बनाएंगे? मिट्टी का लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2012 2017 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2016 में पूछा गया। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या को नियम है? 1 2 3 4 क्या को नियम है? तो भैया प्रकाश का परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों का कितना नियम है? 2 नियम है, पर रखें हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, वास्तविक को फोटो ने बनता है? बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करें अवतल लेंस की ना बाबू, तो अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? देखिए ए पे दिया हुआ है ना बिंदा, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, 2013 में पूछा गया, कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं, ऐसा होता है ना? सभी जगह समान मोटाई क्या? यहाँ देखिए एकदम पतला, यहाँ पतला, बीच में मोटा है, तो ये तो गलत हो गया। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, मतलब बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है? नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पर वस्तु रहेगी? जो लेंस द्वारा आवर्धित मतलब बड़ा फोटो बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। वस्तु कहाँ पर रहेगी तब? देखिए क्या अनंत पर रहेगी तो बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में रहेगी, फोकस पर रहेगा, इसमें कोई नहीं। तो जब फोकस और लेंस के बीच में रहती है ना वस्तु, तो इसका जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कहाँ रहेगा? फोकस और लेंस के बीच में रहेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 2022 में पूछा गया है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की शील्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों में तो भैया काल्पनिक ही बनता ही तो होगा ना, तो उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए आज भी। देखिए इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए जो है ना लास्ट तक में पूरा क्वेश्चन आपका साइंस, सोशल साइंस, सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा हम लोग सब्जेक्टिव पर चलेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे। आप लोग घबराइए मत, आराम से सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को मजे लेते रहिए। आपको PDF भी इसका मिल जाता होगा, तो PDF आशा आप लोग डाउनलोड कर ही लेते होंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करके उसका रिवाइज जरूर किया कीजिएगा। आशा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।